गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है 12th चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना 12th चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने 10th और 11th चैप्टर स्टडी कर लिया है तो उसमें से बहुत सी ऐसी रिएक्शन होंगी जो यहाँ पर यूज होंगी, क्योंकि आप सोचो कि वहाँ पर अपनों ने एल्डिहाइड भी स्टडी किया है, कीटोन भी स्टडी किया है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। उन जो 10th और 11th जो चैप्टर था उनके बीच में कहीं न कहीं इन तीनों की रिएक्शंस आई थी, ठीक है। और वो रिएक्शन जो हैं वो अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहले अपने देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि जो एल्डिहाइड है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, ये सारी बातें करेंगे अपनी। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ C डबल बॉन्ड O, ये एक ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप है इसका जो नेम होता है वो होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है। अब यहाँ पर अपने पास एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इन तीनों में ही कार्बोनिल जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। कैसे कैसे होता है, देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी अपने पास यहाँ पर दो जो वैलेंसी है वो फ्री है, मतलब इसकी जो दो संयोजकताएं हैं वो अभी फ्री हैं। तो देखो अपने कैसे बनाएंगे इसको। एल्डिहाइड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें मैं एक जो वैलेंसी है उस पर R नोट करता हूँ और दूसरी जो वैलेंसी है उस पर H नोट करता हूँ, ठीक है। तो ये बना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये। अगर कीटोन के फॉर्मूला की बात करें अपने तो C डबल बॉन्ड O जो है इसकी अपने दोनों जो वैलेंसी हैं, जो दोनों संयोजकताएं हैं या दोनों बॉन्ड्स जो हैं, दोनों बंद की बात करो, इस पर एक पर R नोट करते हैं अपने और दूसरे पर क्या ऐड करते हैं, सॉरी R। तो दोनों जगह अगर अपने R और R नोट करते हैं तो ये जो ग्रुप है और ये जो फॉर्मूला अपनों ने बनाया है ये होता है कीटोन का। किसका, कीटोन का। और अगर अपने बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की C, तो इस एक जो वैलेंसी है उस पर अपने R नोट करें और जो दूसरी वैलेंसी है उस पर अपने H नोट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये क्या बन गया, देखो RCOOH, मतलब इसको अपने ऐसे भी नोट कर सकते हैं RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप है और या ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाला कंपाउंड कौन सा होगा, मतलब इसका जो सबसे छोटा और सबसे जो प्रारंभिक यौगिक होता है वो कौन सा होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर R की जगह अपने कुछ ना कुछ एल्काइल ग्रुप होता है उस पर अपने कुछ क्या लगा सकते हैं, वो देखो R की जगह मैं ये लगा देता हूँ H और ये C डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मूला बन गया HCHO। इसको अपने ऐसे नोट कर सकते हैं HCHO। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों की कीटोन में आपने ये याद रखना है कि कीटोन में जो R होता है उस पर अपने H नहीं लगा सकते। H लगा कर देख लो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और H, ये अपनों ने नोट किया। तो ये क्या बन गया, देखो ये और ये तो सेम सेम हो गया, कीटोन थोड़ी हुआ, फिर वो क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, बिल्कुल सेम सेम हो गए। तो ये भी एल्डिहाइड बन गया। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो सबसे छोटा जो यौगिक होता है, इसका सबसे छोटा कंपाउंड होता है, उसको अपने ऐसे नोट करते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, पहले इसको लिखने के तरीके आने चाहिए आपको। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे नोट कर सकते हैं। कई बार आपको इसको कहीं न कहीं CH3COCH3 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है ये एल्डिहाइड का सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, ये कीटोन का सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, सबसे स्टार्टिंग कंपाउंड बोल सकते हैं इसे। अब अपने बात करते हैं कार्बोनिल समूह है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अपने क्या कर सकते हैं, इसमें भी अगर मैं H लगाकर कोई भी ग्रुप बनाता हूँ या कोई कंपाउंड बनाता हूँ तो देखो ये बन गया, यहाँ पर अपने H लगा सकते हैं। और ये जो बना है वो क्या है, HCOOH।
तो इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ HCOOH, ठीक है। तो अब देखो, अब अपने एक जनरल कॉमन नेम की बात करते हैं। ये है HCHO, सबसे स्टार्टिंग या सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है, यौगिक है एल्डिहाइड का, उसका नेम क्या होता है? उसका नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये जो है इसका सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है। ये तीनों एक ही तो हैं, अलग अलग तरीके से नोट किया अपनों ने। इसका नेम जो होता है वो होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। और अगर मैं बात करता हूँ HCOOH की, तो देखो यहाँ पर अपनों ने जब जो स्टार्टिंग वाली वैलेंसी थी उसको H से कंप्लीट किया और यहाँ भी इसको H से कंप्लीट किया, तो ये जो दोनों नेम HCHO और HCOOH ये सेम हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा? अब इसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला, ये एसीटोन का फॉर्मूला, और ये क्या है? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो तीनों अपनों ने कंपाउंड बनाए हैं, यौगिक बनाए हैं, ये क्या है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे प्रारंभिक या सबसे छोटे यौगिक हैं। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को अपने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कीटोन यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जनरल कॉमन सी बात थी। अब अपने क्या करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो टॉपिक है, जैसे लास्ट लेक्चर में अपनों ने या लास्ट जो चैप्टर था उसमें अपने अल्कोहल फिनोल ईथर को डिस्कस किया था, तो उसमें अपनों ने अल्कोहल की पहले कंप्लीट किया, मतलब अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की, फिर अपनों ने फिनोल स्टार्ट किया। अब अपने इसमें क्या करेंगे कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है उन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक चलेंगे साथ साथ, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक है वो करेंगे अपने बाद में, ठीक है। अब अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है नोमेनकल्चर, कि अपने एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का नोमेनकल्चर भी अपने क्या करेंगे? साथ साथ करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है RCHO, उसका सफिक्स या अनुलग्न क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड RCHO, उसका जो सफिक्स होता है या अनुलग्न बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? अनुलग्न, वो होता है एल। इसे क्या लिख सकते हैं? एल से नोट करते हैं। और जो कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड O और R, उसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओल। क्या होता है? ऑन, ON। OL तो अल्कोहल का होता है, ठीक है, तो ऑन होता है। इसे अपने क्या नोट कर सकते हैं? ऑन, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, उसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या नोट करेंगे अपने? ओइक एसिड, ओइक अम्ल। तो देखो, ये जो अपनों ने अनुलग्न यहाँ पर नोट किए हैं, अब अपने इसका IUPAC जो नेम है वो कैसे बनाएंगे? देखो, IUPAC नेम के लिए आपने क्या करना होगा कि IUPAC नेम को कैसे बनाते हैं कि एल्केन जो होता है उसकी E को हटा कर, रिमूव करके अपने उसमें जो सफिक्स है वो ऐड कर देते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास यहाँ पर जो एल्केन, ये होता है एल्केन। एक बार आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है, और इसमें मैं क्या ऐड करूँ? एल ऐड करता हूँ, तो इस ई को अपने क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और IUPAC नेम जो है किसका? एल्डिहाइड का, वो कैसे बनता है? एल्केनेल, एल्केनेल, ये इसका IUPAC नेम होता है। मतलब जो भी एल्डिहाइड होगा उसका अपने जो IUPAC नेम जो नोट करेंगे वो इस फॉर्म में नोट करेंगे, इस कंडीशन में अपने बनाएंगे। जैसे अपनों ने एल्केन प्लस एल किया है, उसी टाइप अपने क्या करेंगे? एल्केन प्लस ऑन करेंगे, तो अपने को जो एल्केन प्लस ON, ऑन, इसको हटाएंगे और इसको अपने कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? एल्केनोन, ठीक है। तो ये जो IUPAC नेम है ये किसका होता है? कीटोन का। अब अपनी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसमें भी अपनों ने ऐसे करना है, एल्केन प्लस ओइक एसिड।
इसमें ये एसिड जो है ना वो साथ रखना है, ओइक अम्ल या एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। एल्केनेल ऐसे लिख सकते हैं इसे अपने, एल्केनेल, एल्केनोन, या इसको अपने बोल सकते हैं एल्के, इसको ई रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, और एल्केनोइक एसिड कैसे नोट करेंगे अपने, एल्केनोइक अम्ल, ठीक है। तो एक बार अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सिर्फ जर्नल छोटा सा इतना इंट्रोडक्शन करेंगे अपने, उसके बाद जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ से इसका जो नॉमेनकल्चर है या जो भी आगे टॉपिक है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब अपने स्टार्ट करें कि एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उनको IUPAC नेम अपने किस टाइप से नोट कर सकते हैं अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो, कि अगर अपने को कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका नेम अपने कैसे नोट करेंगे। देखो IUPAC नेम, कॉमन नेम जो है वो आपने टेबल से याद करने हैं। IUPAC नेम जो है उनका जो प्रोसेस होता है, क्योंकि कॉमन नेम जो लिखते हैं उनका कोई रूल्स या मेथड तो होते नहीं, आप लोगों ने सीधा डायरेक्ट याद करना है उनको, ठीक है। तो और जो IUPAC नेम है वो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो अपने अभी एक बार कीटोन और जो एल्डिहाइड है उसके IUPAC जो नेम है वो स्टार्ट करते हैं, दोनों के साथ साथ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों टॉपिक है ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो देखो अपने नोट करते हैं, एल्डिहाइड और यहाँ पर अपने नोट करेंगे कीटोन, ओके। ये टेबल बना लेते हैं, साथ साथ करेंगे। इसका सबसे स्टार्टिंग जो कंपाउंड होता है HCHO, सिर्फ IUPAC नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके भी अपने कौन से नेम नोट करेंगे, IUPAC। तो देखो HCHO। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने पास 3 टाइप के जो ग्रुप या जो कंपाउंड की बात कर सकते हैं मैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो तीनों टाइप के जो कंपाउंड है उसमें जो C आता है, मतलब C कौन सा, ये वाला C, इस C को आपने नंबरिंग में ऐड करना है। मतलब अगर अपने इसके नंबरिंग करते हैं कि सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन का चूज करते हैं अपने, जो भी होती है सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो उसमें ये जो C होता है ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर अपने पास 1 है, सिर्फ कितना C है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1। तो इसका जो IUPAC नेम होता है एल्डिहाइड का, उसको अपने कैसे लिख सकते हैं, उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, मैथेनेल। क्या लिख सकते हैं अपने, मैथेनेल, ठीक है। और अपने बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये हो CH3CHO हो, तो अब आपने सिर्फ ये एक कार्बन को ही नहीं देखना, आप लोगों ने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 और 2। इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेनेल। क्या हो जाएगा, एथेनेल हो जाएगा। और कोई एग्जांपल चेक करते हैं अपनी, CH3CH2CH और CH3। यहाँ पर अगर CHO लगा है तो आप लोगों को क्या करना है कि भी सबसे पहले क्या करना है, अपने को लॉन्गेस्ट चेन जो बनानी होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो बनाएंगे, लंबी से लंबी श्रृंखला बनाते हैं, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे, अपने उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर क्या है कि जो CHO होता है वो क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। अब नज़दीक तो ये इस सिरे क्या है, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 और 4। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, नोट करो, 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा है, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, इसको देखो अपने क्या लिख सकते हैं, 2 मैथिल और 1 2 3 4 ब्यूटेनेल। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो CHO है ये 1 नंबर पर है, तो इसमें 1 ब्यूटेनेल नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। 1 ब्यूटेनेल क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जो ऐसी फिक्स होता है कि भाई CHO जो है वो 1 नंबर पर ही आएगा, तो ये बात फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। जहाँ भी CHO होगा वहीं से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। मतलब CHO में जो C होता है उसको नंबरिंग में क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अपने CHO से स्टार्ट करते हैं, और जब ये फिक्स है बात कि भी CHO को अपनों ने यूज करना ही करना है और 1 नंबर पे करना है, तब इसको 1 2 3 यूज नहीं करोगे। और एग्जांपल देख लेते हैं अपने, CH3CH
CH, CH, CHO, CH2 और CH3, और इधर क्या हो सकता है CH2 और CH3, और इधर CH2 और इधर भी क्या है CH3। अब अपने देखो क्या बनाएंगे, इसका नेम बनाएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर मैं ये चेन लेता हूँ तो ये तो 1 2 3 4 ही है, अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन यूज करने होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन आ रहे हैं। अगर ये सीरीज लेते हैं तो कितने कार्बन आ रहे हैं 5 कार्बन। और देखते हैं अपने चेक करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। तो अपने सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी रहेगी, ये रहेगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा जुड़ा है, ये एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन सा है मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 टाइप के सब्स्टिट्यूट ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, एक तो एथिल ग्रुप एथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप, या उसे मैथिल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो है ये ई से स्टार्ट होता है, ये होता है एम से स्टार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, ई आएगा, एथिल आएगा। अब अपने इसका नेम नोट करते हैं, क्या लिखेंगे अपना नेम। इस ये जो 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है 2, एक तो 2, और फिर कौन सा 3 नंबर पर भी क्या जुड़ा हुआ है 2 3 डाई एथाइल या एथिल, 2 3 डाई एथिल, और फिर 4 कंटिन्यू चलेगा ये नेम। ठीक है, 4 मिथाइल, और ये क्या हो गया 6 कार्बन हो गए। तो हेक्सेनेल, HAXANAL क्या हो जाएगा 2 3 डाई एथिल 4 मैथिल हेक्सेनेल, ये इसका जो कंपाउंड है इसका नेम हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन के लिए सबसे स्टार्टिंग वाला जो मैंने कंपाउंड बताया था वो ये होता है। ठीक है, तो कीटोन का जो कार्बन होता है वो आता है, कोई भी जो अपने लॉन्गेस्ट चेन का चूज करते हैं उसके बिल्कुल सेंटर में आता है, मतलब उस लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है उसको। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अब नंबरिंग कर लो 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, इसको इधर से कर लो इधर से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो CO ग्रुप है वो बिल्कुल इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो भी किस पे आ रहा है 2 नंबर पे आ रहा है। तो अपने इसका नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम होता है इसका एसीटोन, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है प्रोपेनोन। क्या नेम होता है प्रोपेनोन। ओके, और देखते हैं अपने एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, अब आपने क्या करना है कि अपने नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि जो CO ग्रुप है वो इस साइड के क्या है नियर है, नज़दीक है। तो 1 2 3 4 हो गया। ओके, तो देखो इसका नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अभी तक अपनों ने यहाँ भी अपने क्या करेंगे इसकी नंबरिंग नोट नहीं करेंगे। जैसे प्रोपेनोन है वो 2 प्रोपेनोन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा जो इस फॉर्मूले में और कोई अपने जो CO है उसको और कहीं पर भी फिट नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते। इसमें भी अगर अपने यहाँ पे अरेंज करते हैं इसको, जैसे सपोज करो कि इसको मैंने CO को इधर नोट कर लिया, फिर अपने नंबरिंग इधर से करेंगे, तो जब नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तब भी जो CO ग्रुप है वो 2 नंबर पे आ रहा है, और नंबरिंग इधर से करेंगे तब भी CO ग्रुप है वो कौन से नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे आ रहा है। तो जहाँ पे नंबर फिक्स रहते हैं ना, वहाँ पे अपने क्या करते हैं कि कोई भी जो उसकी नंबरिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड या कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उसकी नंबरिंग नोट नहीं करते। अब देखते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल बनाते हैं अपने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और एग्जांपल बनाते हैं अपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर पहले इसके स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5, इसमें भी किस पे आ रहा है 3 नंबर पर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी कितने कार्बन है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो देखो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं इसमें एक भी तो आता है 3 नंबर पे, एक पे आ रहा है 2 नंबर पे। तो जब कंडीशन या पोजीशन चेंज हो जाती है तब अपने इसकी नंबरिंग नोट करते हैं। अब इसका अपने नेम क्या नोट करेंगे, देखो इसका नेम अपने लिखेंगे, और अब अपने इसकी जो नंबरिंग होती है उसको भी नोट करते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा पेंटेनोन।
या तो पेंटेनोन, आप 3 पेंटेनोन नोट करो, क्या 3 पेंटेनोन, या इसको लिखने का एक और जो मेथड है वो क्या हो सकता है, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं पेंटेन 3 ऑन, पेंटेनोन या पेंटेन 3 ऑन, अपने इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये जो दोनों है ये मतलब और लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या आप ऐसे नोट कर सकते हो। ओके, तो देखो उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में क्या है, अपने इधर से नंबरिंग की है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, इसको भी अपने जो है वो कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ये भी पेंटेनोन है बट ये क्या है 2 पेंटेनोन, या इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे, पेंटेन 2 ऑन, अपने इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये था जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसका IUPAC नोमेनकल्चर। कोई भी जो टॉपिक या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें जहाँ भी नोमेनकल्चर नामकरण वाला जो टॉपिक है उसको आप सबसे स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ो। और अगर आपके बुक में तो क्या बहुत कम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और आपके बोर्ड में एक न एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको किसी एक जो कंपाउंड होगा उसका नोमेनकल्चर पूछा जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आएगा। तो अब अपने क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। और आपको पता है कि जब अपने मेथड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने चार्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका चार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे। पर रिएक्शन काफ़ी सारी हो जाएंगी, पर उनमें से बहुत सी जो रिएक्शन है वो आपने पहले डिस्कस की हुई हैं, पहले आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो देखो अपने क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये चार्ट याद होना चाहिए। जब ये चार्ट याद हो जाए, अगर आप घर पे पढ़ते भी हो तो जब ये चार्ट याद हो जाए उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट किया करो। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों की रिएक्शन जो है साथ साथ पढ़ेंगे अपने, बनाने की विधियाँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन वो नोट करते हैं अपने, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद अपने इसकी सेकंड रिएक्शन देखते हैं, और सेकंड रिएक्शन वो होती है कौन सी, आपको पता होनी चाहिए, आपने याद रखना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ओके। और डिहाइड्रेशन का मतलब विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन होगी, फ्रॉम एल्केनोइक एसिड, फ्रॉम अपने बोल सकते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है इसके 3 टाइप की रिएक्शन होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट रिएक्शन अपने नोट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है वो है फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ऐसे लिखते हैं अपने इसको, कैल्शियम फॉर्मेट, ओके। और इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो होती है कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने 3 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट से अपने किसके फॉर्मेशन करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की। फिर अपने करेंगे कैल्शियम फॉर्मेट प्लस अपने रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम एल्केनोइड की। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट और ये क्या होता है, कैल्शियम एल्केनोइड, ओके। उसके बाद थर्ड जो रिएक्शन है, फर्स्ट जो रिएक्शन होगी उसमें अपने कैल्शियम फॉर्मेट यूज करेंगे, सेकंड में अपने कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनोइड यूज करेंगे, और थर्ड में सिर्फ क्या करेंगे, ये कैल्शियम एल्केनोइड, कैल्शियम
शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एल्केनोइड, कैल्शियम एल्केनोइड। ओके, फोर्थ जो रिएक्शन पढ़ेंगे अपने वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत। अब ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, वो है ओजोनोलाइसिस। इसका मतलब होता है ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन अपने जो डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन होगी एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, किससे? एल्काइन से, ठीक है। सिक्स्थ रिएक्शन अपने जो देखेंगे वो होगी फ्रॉम Gr, यहाँ पे आगे नोट करते हैं अपने। सिक्स्थ रिएक्शन होगी वो होगी फ्रॉम Gr। अब ये जो ग्रीनर रिएजेंट है इसमें आप लोगों ने अल्कोहल में जो रिएक्शन डिस्कस की थी ना वो रिएक्शन वापस यहाँ पर रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। तो इस Gr में ना अपने 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे टोटल। कितनी? टोटल 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग जो रिएक्शन है वो है एथिल फॉर्मेट से। फर्स्ट है एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट से, ओके। सेकंड रिएक्शन है HCN से। थर्ड रिएक्शन है एथाइल एल्केनोइड से, ठीक है। और जो फोर्थ रिएक्शन है वो है RCN से। फिफ्थ रिएक्शन है वो है सिक्स रिएक्शन, टोटल 6 रिएक्शन डिस्कस करेंगे RCOCl से। और इसकी जो 6 रिएक्शन होंगी वो करेंगे RCONH2, एमाइड ग्रुप होता है ये। कौन सा होता है? एमाइड, ठीक है। और RCOCl इसको आप पढ़ चुके हो पहले काफ़ी टाइम। तो देखो ये जो फ्रॉम Gr है ना, इसमें जब मैं एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन कराऊंगा Gr के साथ और HCN की रिएक्शन जब अपने कराएंगे Gr के साथ, तो यहाँ से ये जो दोनों रिएक्शन है ना, इन दोनों रिएक्शन से तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? आपने ये भी याद रखना है, इन दोनों रिएक्शन से क्या बनेगा? सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। और उसके बाद अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ इन चारों की, मतलब एथिल एल्केनोइड की Gr से, RCN की Gr से, RCOCl की Gr से, RCONH2 की Gr से, तब जो है ना कंपाउंड, यहाँ इन चारों की रिएक्शन कराऊंगा तब जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कीटोन। कौन सा कंपाउंड होगा? कीटोन। उसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट 7th जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन। 7th रिएक्शन अपने देखेंगे और वो होगी फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसका एक नेम होता है, नेम रिएक्शन है और इसे बोलते हैं नेफ रिएक्शन। क्या नेम होता है? NEFRXN, ठीक है। क्या नेम होता है इसका? नेम रिएक्शन है नेफ अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? उसके बाद अपने 8th रिएक्शन देखेंगे अपने फ्रॉम ग्लाइकोल। इससे ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल यहाँ पर जो आया है वो आपको अल्कोहल, जो ये वर्ड कईयों को नया लग रहा होगा कई बच्चों को, तो ये जो ग्लाइकोल अपने यहाँ पे नोट किया है, ये आपने जब फॉर्मेशन ऑफ जो अल्कोहल स्टडी किया था उसमें आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अल्कोहल के जो नोमेनकल्चर था, नामकरण जो था, उसमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ, वहाँ जाके आप चेक करोगे। यहाँ पे मैं बताऊंगा पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसको देख लो, ठीक है। और इसकी 9th जो रिएक्शन है वो अपने डिस्कस करेंगे फ्रॉम जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या बोलते हैं उसे? जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो अब देखो टोटल इतनी सारी बहुत सी रिएक्शन होंगी। अब आपने एक काम और करना है, इसी चार्ट में आप लोग एक चार्ट और बनाओगे और वो क्या होगा कि ये जो अपने रिएक्शन अभी जितनी नोट की हैं इससे तो एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो दोनों बनते हैं। क्या क्या? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी पड़े, ओनली ऑन एल्डिहाइड, उसके लिए अपने क्या होगा? अपने फॉर्मेशन करेंगे ओनली एल्डिहाइड की फॉर्मेशन अगर अपने को करनी पड़े तो वो जो रिएक्शन होगी
वो होगी 2 टाइप की रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया, सेकंड को बोलते हैं रोजेनमुंड ROSENMUND रिडक्शन। इसका नेम क्या है? स्टीफन। और इसका नेम क्या है? इसका नेम होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अगर ये वर्डिंग अगर आपको थोड़ा सा समझ में परेशानी हो रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो एक बार आप क्या करो, साथ साथ जब आप वीडियो देखो तो अपनी बुक अपने पास रखा करो, तो उसको साथ वहाँ पे भी पढ़ लिया करो। ठीक है, अगर मेरे को ओनली ऑन कीटोन की फॉर्मेशन करनी है, किसकी फॉर्मेशन करनी है? कीटोन की फॉर्मेशन, तब मैं कीटोन को बनाऊंगा एसिटो एसिटिक एस्टर से। ठीक है, बड़ा नेम है, बड़ा फॉर्मूला है, आपने आज तक नहीं पढ़ा। एसिटो एसिटिक एस्टर किससे बनाऊंगा? एसिटो एसिटिक एस्टर से अपने क्या बनाएंगे? एसिटो एसिटिक एस्टर से अपने क्या बनाएंगे? कीटोन। ठीक है, अब एक बार देखो टोटल कितनी रिएक्शन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 रिएक्शन होंगी। उससे तो अपने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब अपने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। और जो अगर सिर्फ एल्डिहाइड या सिर्फ कीटोन को बनाना होगा तो इसकी 2 रिएक्शन है और इसकी यहाँ पर एक ही रिएक्शन है। तो टोटल अगर अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो 16 17 18 और 19 यहाँ तक जब अपने जाएंगे तो टोटल कितनी रिएक्शन याद करनी है आप लोगों को? 19 रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट डरना मत, घबराना मत, इसमें से बहुत सी रिएक्शन आप पहले स्टडी कर चुके हो। जैसे देखो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो। ये जो रिएक्शन है इसका थोड़ा प्रोसेस आपको पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल नई रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइन, ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। और ये वाली जो रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन आप जो आपने अल्कोहल की फॉर्मेशन की थी उसमें 6 रिएक्शन है GR की, अगर आपको याद है तो GR से 6 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अपनों ने अलग अलग अल्कोहल की फॉर्मेशन की थी। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस चलेगा। और वहाँ पर मैंने आपको एक कॉमन रिएक्शन भी बताई थी कि अगर GR की रिएक्शन अपने कराते हैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड से, अगर आपको याद आ रहा है तो, कि कार्बोनिल कंपाउंड से जो GR की रिएक्शन कराते हैं तो एक कॉमन रिएक्शन कराई हुई है मेरी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। यहाँ भी करेंगे बट थोड़ा पहले अगर आप पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। ये रिएक्शन थोड़ी नई है, ये नई है, ये भी नई रिएक्शन है। ठीक है, तो जो नई रिएक्शन है वो बहुत कम है। और जो आप रिवीजन जो करोगे, मतलब आपने अगर 10th और 11th चैप्टर अच्छे से स्टडी कर लिया है तो यहाँ पे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। यहाँ पे बस ये रहेगा कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, मतलब टोटल जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, या अगर अपनी बात करें पूरी जो चैप्टर उसमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगी, पर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सारी नहीं होंगी। आप ये मानो लगभग 70% 60% रिएक्शन यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और अपने सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन किस प्रकार से होती है। और अगर आप यहाँ पे पढ़ो, जब ये वीडियो आप देखो तो इसमें अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है इसको पढ़ने से पहले आप लोग क्या करना कि अल्कोहल वाला जो चैप्टर है 11th जो चैप्टर है उसमें जाकर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो अपने ये दोनों रिएक्शन करते हैं एक बार, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विहाइड्रोजनीकरण, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं अपने। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे अपने। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो प्रोडक्ट बनेंगे और जो रिएक्टेंट यूज होंगे वो एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हम अपने करेंगे सेकंड रिएक्शन, और वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो देखो आपने ये पढ़ा था कि जब आप RCH2OH अल्कोहल है, ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम
पर मैग्नेट की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में -H2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई है पहले। फर्स्ट H2 यहाँ से इसको क्या करो हटा दो तो क्या बनेगा RCHO, ये H2 अलग हो गया तो क्या होता है RCOH, इसको आप ऐसे नोट करो RCHO, मतलब एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, जैसे अपने बात करते हैं RC और OH, CHOH और R, तब भी अगर आप KMnO4 यूज करते हो, यहाँ से भी क्या हो जाएगा -H2, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन भी क्या होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ से H और H को क्या करो रिमूव कर दो तो RC डबल बॉन्ड O और R, ये क्या बना कीटोन। ठीक है, और ये है क्या, ये जो अपना रिएक्टेंट लिया है ये है 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब अपने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है अपने को कीटोन। अब इसमें आपको एक छोटी सी अलग नई बात ये बताई गई है, अगर अपने KMnO4 यूज ना करें, कई बार क्या होता है कि जब अपने KMnO4 यूज करते हैं, अगर आपने ध्यान है ऑक्सीकरण के मैंने बहुत सी अभिक्रियाएं बता दी आपको, तो एल्डिहाइड अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। फिर मैंने आपको अगर आपको ध्यान है तो एक रिएक्शन बताई थी, कॉमन रिएक्शन बताई थी, जिसमें एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 4 टाइप के कंपाउंड मैंने यूज किए थे। तो जब मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो आगे क्या बन जाता है नेक्स्ट कंपाउंड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को तो सिर्फ चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन। तब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक अलग टाइप का जो कैटलिस्ट यूज करता हूँ, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या करते हैं अपने कि अगर मैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले लेता हूँ, मतलब यही रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, रिएक्शन तो ऐसे ही होगी RCH2OH। ठीक है, PCC इसका पूरा नेम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा H2 रिमूव हो जाएगा और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCHO ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो KMnO4 होता है, Cr2O7 होता है, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो ऐसे अगर अपने कैटलिस्ट यूज करते हैं, उत्प्रेरक यूज करते हैं, मतलब कोई ऐसा जो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक जब अपने यूज करते हैं तो क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन एक बार तो बन जाएंगे, बट आपने को बाद में वापस आगे वाले स्टेप में पहुंच जाएंगे, और आगे वाला स्टेप कौन सा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे। अगर अपने को सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो अपने क्या करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल का यूज करेंगे और उसमें क्या डाल देंगे PCC, तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड ही बनेगा। मतलब ये जो एल्डिहाइड है ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये जो है PCC ये यहाँ भी यूज कर सकते हो आप, कि जब मैं यहाँ भी यूज करता हूं तब क्या बन जाएगा कीटोन, क्योंकि कीटोन आगे फिर से ऑक्सीकृत होकर या ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको अपने कैसे दूर करेंगे, अपने दूर करेंगे PCC से। ठीक है, अब देखते हैं अपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो ये मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराता हूं मैं, और 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, आपको ये रिएक्शन भी पड़ी हुई है कि जब मैं इसको कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन तक हीट करता हूं, क्या करूंगा कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन तक जब अपने इसको हीट करते हैं तब भी यहाँ से क्या होता है H2 रिमूव हो जाता है और अपने को क्या मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, 1 डिग्री से क्या मिलेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री लेते हैं अपने RCH OH और R, यहाँ भी क्या अपने को यूज करना है कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन तक यूज करते हैं, तब क्या बन जाता है तब कीटोन बन जाता है। ये H और ये H हट जाएगा और क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और R। अगर आपको ध्यान है तो ये रिएक्शन भी आप पहले स्टडी कर चुके हो या डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, अब इसमें एक और रिएक्शन थी वो भी मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पे करा देता हूँ। हालांकि उससे ना तो एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री का डिहाइड्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, 2 डिग्री का करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, 3 डिग्री का यूज करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। चेक करो CH3COH, इधर भी क्या है CH3, इधर भी क्या है CH3। तो जब मैं 3 डिग्री को कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन तक हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, तब यहाँ से क्या होता है -H नहीं होगा -H2O हो जाएगा, मतलब ये OH, और इन तीनों जो है कार्बन इसके साथ जो हाइड्रोजन है कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा दो। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों ने पहले की हुई है। ओके, देखो क्या बनेगा
CH3 और डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये जो डबल बॉन्ड आ गया मतलब एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री का अपने कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। 1 डिग्री को ही अपने क्या 2 डिग्री को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और 3 डिग्री को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है। ये यहाँ पर आपकी बुक में नहीं है, बट ये जो तीनों एक ही टाइप की रिएक्शन है, एक ही इसकी स्टडी की जाती है, तो मैंने आपको इसको दोबारा से यहाँ पर बता दिया। तो अब आज अपने बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे आगे की, इसके आगे जो भी रिएक्शंस हैं वो। थैंक यू।